हेलो। आप सबका स्वागत है स्टॉक मार्केट लर्निंग यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम एक जो पैटर्न रहता है, स्टॉक मार्केट में बहुत सारे पैटर्न रहते हैं। रेक्टेंगल पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, कर्व पैटर्न, राउंडिंग बॉटम, टॉप टॉप बॉटम, टॉप बॉटम स्ट्रेटजी, ये बहुत सारे स्ट्रेटजी रहते हैं। तो उसमें से हम एक पैटर्न आज कवर करेंगे। और ये जो हमारा चैनल है, इस चैनल पे हम डेली बेसिस पर कब पैटर्न कौन कौन से हो रहे हैं, कौन सा ब्रेकआउट हुआ है, ट्रेडिंग स्टॉक्स कौन से हैं, ट्रेडिंग कौन सा है, क्या मार्केट का फ्यूज कैसा रहेगा, ये हम डेली देने की कोशिश करेंगे ये चैनल पर। तो आप इस चैनल पर बने रहे। ये कप पैटर्न क्या रहता है? कप पैटर्न इज द मोस्ट पावरफुल टेक्निक है। ये पावरफुल टेक्निक है और एक वेल्थ क्रिएशन टेक्निक है। इसमें बोले तो हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, ना कि हम 100 रुपए का लेके 102 रुपए 103 रुपए पे बेचेंगे, नहीं तो उसमें एक डिसेंट मनी हमारा बन सकता है। ये जो कप पैटर्न है ऑल टाइप्स ऑफ स्टॉक में लागू होता है, और कौन सा भी सेगमेंट का जो स्टॉक होगा तो वह कप पैटर्न में चलता है। ये हम देखेंगे कि क्या होता है, उसका एंट्री कैसी बनती है, इसका स्टॉप लॉस क्या लगाना है, उसके टारगेट कैसे मिलेंगे, ये हम स्टेप बाय स्टेप आने वाले स्लाइड में देखेंगे। जितना बड़ा कप होगा उतना बिगर इम्पैक्ट होगा। लॉन्गर द कप बिगर द इम्पैक्ट। एंड ये सिर्फ काम करेगा स्टॉक्स पे, ना कि इंडेक्स पे। जैसे इंडेक्स है, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, आईटी का एक इंडेक्स है, मेटल का इंडेक्स है, फार्मा का इंडेक्स है। तो ये इंडेक्स में काम नहीं करेगा, ये स्पेसिफिक स्टॉक में करेगा। वो स्टॉक कौन से भी सेगमेंट का होगा तो भी चलेगा, ये एक ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी ये कप है ये, राइट। ये कप में क्या होता है, कप में कप जैसा दिखता है बोले तो ये उसका हाईएस्ट पॉइंट है। इससे पहले कहीं तो ऐसा ऐसा कैसा भी हो सकता है। अभी ये कप है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, तो ये नीचे नीचे जाएगा। और बहुत दिनों के बाद बोले तो एक अप्रोक्सीमेट ईयर्स होना चाहिए, क्योंकि हम देखेंगे कि कैसा एंट्री लेना पड़ेगा हमको। तो ये जो लाइन है, जो हाईएस्ट लाइन है, उसको हम नेक लाइन बोलेंगे। और जो पॉइंट होगा, जिस पॉइंट पर वो कब ब्रेक होने वाला है, उसको हम रिजोल्यूशन पॉइंट बोलेंगे, आरपी पॉइंट बोलेंगे। और अभी जो रिजोल्यूशन पॉइंट है, रिजोल्यूशन पॉइंट सपोज हम इस एग्जांपल में हमने क्या लिया है, रिजोल्यूशन पॉइंट की वैल्यू ले ली है 500 रुपीज। तो हमारी एंट्री कब बन जाती है, हमारी एंट्री बन जाती है रिजोल्यूशन पॉइंट प्लस 4%। अभी 500 के 4% कितना होता है, 500 बोले तो 100%, 50 बोले तो 10%, और 5 बोले तो 1%। 1% 5, तो 5 इंटू 4 इज 20। बोले तो 500 प्लस 20 इज इक्वल टू 520 पर हमारी फर्स्ट एंट्री बन जाएंगी। और स्टॉप लॉस भी हमको मालूम होना चाहिए। स्टॉप लॉस कितना है, अभी रिजोल्यूशन पॉइंट 500 है, तो स्टॉप लॉस हमारा 2% होगा। रिजोल्यूशन पॉइंट माइनस 2%, तो 500 के 2% कितना होता है, 1% मालूम है हमको 5, 2% होगा 10, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, 500 माइनस 10, 490 का हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा रिजोल्यूशन पॉइंट्स की। तो हमारा पर शेयर स्टॉप लॉस कितना हो जाएगा, 520 माइनस 490, बोलो तो ये 20 और 30 रुपीज। 30 रुपीज का पर शेयर हमारा स्टॉप लॉस होगा। हमारा जो भी कैपिटल है उसका हम कितना परसेंट रिस्क लेता है, कितना अमाउंट है। सपोज हमारा कैपिटल 1 लाख रुपए है, तो उसका एक्चुअली 1% का रिस्क हर ट्रेड में लेना चाहिए। तो 1000 होता है 1 लाख का, तो 1000 डिवाइडेड बाय 30 रुपीज, जितना भी शेयर आएंगे उतना शेयर हम ले पाएंगे। अभी टारगेट कैसा निकालेंगे, टारगेट T1, इसके मल्टीपल टारगेट होते हैं, तो हमने टारगेट कैसा बुक करना चाहिए, T1 एंट्री प्लस 10%। अभी एंट्री हमने कहाँ ली है, 520 में ले ली है एंट्री, तो उसका 10% कितना होता है, 52 होता है। 52 प्लस 520 इज इक्वल टू 572। ये फर्स्ट टारगेट है। हमको इधर पूरा क्वांटिटी निकालना है क्या, नहीं निकालना है, हमको इधर 1/3 क्वांटिटी निकालना है। सपोज हमने क्या किया है, 300 शेयर ले लिया है,
तो 100 शेयर 100 शेयर हम 10% पर बुक करेंगे। अभी सेकंड टारगेट, जब हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाएगा तब हमारा रिमेनिंग क्वांटिटी पर जो भी रिमेनिंग 200 क्वांटिटी है तो उसका जो पहले का जो स्टॉप लॉस था 490 था, अभी वो स्टॉप लॉस हम कहाँ पे लेके आएंगे, हमारी जब जहां से एंट्री हुई 520 पर एंट्री हुई तो 520 पर हमारा वो ट्रेल स्टॉप लॉस हो जाएगा। बोले तो हम अभी स्टॉक नीचे आया तो भी हम लॉस में नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी 10% मूव हो चुका है। तो सेकंड टारगेट कितना होगा, सेकंड टारगेट हो जाएगा एंट्री प्लस 20% है, ये 20% बोले तो 520 प्लस 20% होगा ना 104, तो ये 624 आएगा, राइट। और थर्ड टारगेट कितना आ जाएगा T3। अभी ये सेकंड टारगेट आने के बाद हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस T1 पर आ जाएगा। हम सेकंड टारगेट बुक करेंगे बोले तो 1/3 क्वांटिटी, जो कि हमारे पास 300 थे पहले, 100 क्वांटिटी हमने T1 पर बुक कर ली, दूसरों 100 क्वांटिटी हमने T2 पर एग्जिट कर दी, और जो 100 क्वांटिटी है हम T3 पर भी एग्जिट कर सकते हैं या उसको ट्रेल करेंगे। जैसा कि हमारा 20% टारगेट आ गया तो T1 पर हमारा पूरा जो 100 क्वांटिटी है उसका ट्रेल हो जाएगा, T3 तक आने के बाद T2 तक इधर स्टॉप लॉस हो जाएगा, ऐसा बढ़ते 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 जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी है, इसमें कुछ नहीं, क्या क्या देखना है वो हम देखेंगे कि कब कितने साल का होना चाहिए, रिजोल्यूशन पॉइंट कैसा मार्क करते हैं, कुछ एग्जांपल है क्या रिसेंट के, वो भी हम देखेंगे। इसमें ध्यान में रखने की बात एक ही है कि जो कफ होगा, जितना बड़ा कफ उतना अच्छा परसेंटेज, वो जो टारगेट आता है ये लगभग मैक्सिमम 2 या 3 मंथ्स में आ जाता है, तो उतना पेशेंस भी हमारे पास रखना चाहिए। जब 30% जाएगा तो भी हम क्या करेंगे, ट्रेल करेंगे हमारा एसएल। अभी कप पैटर्न की स्ट्रेटजी कैसी दिखती है, बोलो तो ये कप है, ये प्लेन, ये नेक लाइन है, नेक लाइन पर तो नेक लाइन का रिजोल्यूशन पॉइंट है, रिजोल्यूशन पॉइंट प्लस 4% हमारा क्या हो जाएगा, एंट्री हो जाएगा 10-20-30% हमारा T1 T2 T3, और हम आगे जैसा जैसा शेयर की प्राइस बढ़ जाएंगी वैसा वैसा हम क्या करेंगे, ट्रेल करेंगे स्टॉप लॉस। और सपोज ये क्या हो गया, एंट्री दे दी हमको और तुरंत स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। ऐसी मार्केट में कौन सी स्ट्रैटेजी नहीं है, कौन सा ही ये नहीं कि वो 100% सक्सेस आ जाएंगी, राइट। तो हमारा हमको स्टॉप लॉस मालूम होना बहुत जरूरी है, और वो भी पर शेयर, पर क्वांटिटी, पर ट्रेड, पर शेयर कितना है उसी हिसाब से हम उस शेयर में करेंगे। नेक लाइन, रेजोल्यूशन पॉइंट, रिजोल्यूशन पॉइंट तो कैसा करना है हम देखेंगे। अभी कब पैटर्न के क्या क्या रूल्स है, कब का जो ये है, कब कितने साल का होना चाहिए, कब अभी ये जो कप है, ये जो कप है वो मिनिमम 4+ ईयर्स, बोले तो 4 साल का कप होना चाहिए। बोले तो 2 दिन का कप है, 5 दिन का कप है, ऐसा कंसिडर हम कप नहीं कर पाएंगे। कप शुड बी मोर देन 4+2 15 ईयर्स। 4 साल से बड़ा होगा कप तो हम उसको एंट्री में ले सकते हैं और चलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और जितना बड़ा कप होगा उतनी ही उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा और वो कप ज्यादा चलेगा। कैसा सोचेंगे, सपोज ये कप है 4 साल से, वो बहुत सारा नीचे नीचे आ गया, कुछ मैनेजमेंट खराब है, कुछ कंपनी में इश्यू चल रहे हैं, एम्प्लॉय काम नहीं कर रहे, कुछ पॉलिसी फेवर में नहीं है, कुछ बदलने का चाल चल रहा है, नया सीईओ आया है उसको सीखने के लिए कुछ करना पड़ रहा है, ये सारे बहुत सारे इम्पैक्ट होता है, उसका कुछ हमको लेना देना नहीं। फंडामेंटली हम क्या करेंगे, टेक्निकली जो भी हो रहा है वो हम देखेंगे। जो टेक्निकल में हमने समझ में आ रहा है कि ये मोमेंटम में आ सकता है, तो हम क्या करेंगे, उसको फिल्टर करेंगे। कब हमको 4 साल का चाहिए, और कब 4 साल का होने के बाद ही हम उसको, जो भी हमने फिल्ट्रेशन किया, कौन सा फिल्ट्रेशन किया है, 4% का एंट्री लेना है, उसमें 2% का स्टॉप लॉस लगाना है, और जो टारगेट है 10%, 20% और 30% का टारगेट है वो हमने डिसाइड कर लिया। इसी हिसाब से हम क्या करेंगे, उस स्टॉक में एंट्री करेंगे।
लॉन्गर द कप बिगर द इम्पैक्ट, बोले तो उसका इम्पैक्ट बहुत फास्ट होता है, और इट इज वर्किंग ऑन ओनली स्टॉक नॉट ऑन इंडेक्स, ये तो हमने डिस्कस किया। कब कब कौन से इसमें देखना चाहिए, तो कब सिर्फ मंथली और वीकली टाइम फ्रेम में देखना चाहिए, ना डेली ना हावरली ना 15 मिनट्स, इसमें कब नहीं चलता है। तो कब हमको हमेशा मंथली और वीकली में देखना चाहिए। और ये कौन सी स्ट्रैटेजी है, तो ये इनकम जनरेशन स्ट्रैटेजी, ये इनकम जनरेट करती है। जो इंट्राडे में रहता है 100 में ले लिया, 105 में बिक लिया, तो वो क्या होता है, वो छोटा छोटा पैसा आता है, जो चिल्लर पैसा बोलते हैं उसको चिल्लर बोलते हैं। तो इनकम जनरेशन में बोले तो इसका हमारे जो टारगेट है, कैसे टारगेट है, 10, 20, 30% जो भी हमने इन्वेस्ट किया है, और हमारा स्टॉप लॉस कितना है, सिर्फ 2% का स्टॉप लॉस है। ये ध्यान में रखता है। अभी कब पैटर्न, जो रिसेंटली एग्जांपल है, अभी रिसेंट में जब अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये रिसेंट का ही एग्जाम है। ये पैरामाउंट कम्युनिकेशन एक स्टॉक है, एक पैरामाउंट कम्युनिकेशन स्टॉक्स, ये देखेंगे हम तो कितना बहुत बड़ा कर्व है, बोले तो 2006 2007 से अभी ये 2023 का अगस्त महीना है, राइट। अभी इधर ये आ चुका है, तो ये इस पर हम क्या करेंगे, वो हमारे ट्रैकिंग पर रखेंगे, कब ये इसका रिजोल्यूशन पॉइंट तक आ जाएगा और हमको एंट्री मिलेंगी। यस, अभी इसका जो अर्लियर जो हाईएस्ट हाई था, तो वो 63.40 था, मैंने ये नेक लाइन ड्रॉ करके रखी है, और ये रिजोल्यूशन पॉइंट है 63.40। हमको एंट्री कब मिलेंगी, 65.94, बोले तो 66 रुपीज की एंट्री मिलेंगी, क्योंकि ये 4% है। और ये स्टॉप लॉस कितना है, हमने 63.40 पर ले लिया है, तो स्टॉप लॉस हमारा रिजोल्यूशन पॉइंट माइनस 2%, बोले तो 62.13 पर हो जाएगा। और ये टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 10%, 20% और 30%। सपोज हमने रिस्क ले ली है 2000, मैंने कंसिडर किया है यहाँ पे कैपिटल हमारा 2 लाख का है, तो 2 लाख का 1% होता है 2000 रुपीज। 2000 रुपीज का हमने रिस्क ली पर ट्रेड। जो भी हम अभी सपोज पैरामाउंट कम्युनिकेशन का हमने ट्रेड लेना है, तो यह पूरे ट्रेड पर हम जो रिस्क ले रहे हैं वो 2000 का रिस्क है, तो हमको कितना शेयर आ जाएंगे, तो हमको 526 शेयर आ जाएंगे। रिस्क पर शेयर कितना हो जाएगा, 4 रुपए का हो जाएगा रिस्क पर शेयर, बोले तो 60 रिस्क पर शेयर, रिस्क पर शेयर, ये इन्वेस्टमेंट इतना हो जाएगा, प्रॉफिट फर्स्ट प्रॉफिट होगा तो इतना, सेकंड होगा तो इतना, और थर्ड होगा तो इतना, ये हम हमारे ट्रैकिंग पे रखें। दूसरा जो स्टॉक है मिश्र धातु निगम लिमिटेड का है, इसमें क्या होगा है, इसमें ऑलरेडी टारगेट अचीव हो गए हैं। अभी देखोगे, ये देखो 2020 टू 2020 लगभग 3 साल का कप है, 3, 3.5, 4 साल का कप होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो फिल्ट्रेशन है वो 4+ ईयर का है, तो हम उस ऐसा जब कप देखेंगे हमको, तो हम क्या करेंगे, उतना एग्रेसिवली शेयर्स बाय नहीं करेंगे, उसका बोले तो 70% 30% कम क्वांटिटी से शेयर करेंगे, टेस्टिंग द वाटर करेंगे। और जब जब हमारे साइड में चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसमें पिरामिडिंग करेंगे, और हम उसका ये करेंगे, प्रॉफिट जैसा जैसा आ जाएगा। अभी इसका रिजोल्यूशन पॉइंट कितना था, तो 278.80 था, और एंट्री कब बनती थी, और अब कहाँ है, तो 390, बोले तो उसने पूरे T1 T2 T3 पूरे टारगेट अचीव कर दिए हैं। सेकंड दूसरा जो देखेंगे हम, डीबी रियलिटी लिमिटेड है। ये डीबी रियलिटी लिमिटेड क्या क्या है, ये बहुत बड़ा कप है, 2013 से अभी तक ये ट्रैक में, बोले तो ये अभी आ सकता है, हमारे आने वाले दिन में ये हमको एंट्री मिल सकती है इसमें। अब अभी कितना चालू है इसका, 136.40, और हमारा कप कितना है, 130, और हमारी एंट्री बनेगी 143। ये हमको हमारे रडार पे रखना चाहिए, और जैसा भी हमको मिल जाएगा, तो अब हम 143 पर एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे 135, और टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, 10, 20 और 30% रिस्क लेंगे। हमारा जो कैपिटल है उसी हिसाब से मैंने कंसीडर किया, यहाँ पे 2 लाख का, तो 2 लाख का 1% होता है 2000 रुपए, इतना इतना कैलकुलेशन आप कर सकते हैं।
सेकंड है शिपिंग सीपी इंडिया लिमिटेड। इसमें क्या हुआ है, ये भी लगभग रिजोल्यूशन पॉइंट तक आ चुका है और इसका बहुत बड़ा सा ये है, कैंडल भी अच्छी है। इसका जो रिजोल्यूशन पॉइंट है 124 है, इसको भी हम रडार पर रख सकते हैं। शिपिंग इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का क्या है, यूनियन बैंक का इंडिया का भी कब बहुत बड़ा है बोले तो 2018 से 2023 तक बोले तो ग्रेटर देन 4 ईयर्स है। इसका रेजोल्यूशन पॉइंट है 100 रुपीज और हमारी एंट्री बनती है 104.42 पर। और इसका जो टारगेट है इधर है, ये टारगेट वाला तो भी हम T1 T2 T3 अचीव कर सकते हैं। ये जो है 150 है तो हमारा T3 आ रहा है 135, इधर हडल कर सकता है, ऊपर भी जा सकता है। इधर बोले तो एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है। आने वाले वीडियो में हम रेजिस्टेंस पर भी कुछ वीडियो करेंगे। नेक्स्ट है ट्रेंड TRENT। इसमें क्या है, ये ऑल टाइम हाई स्टॉक है और जो कप था हम कब देखेंगे ना, ये जो कप है ये वाला, इसका टारगेट ऑलरेडी अचीव है। ये छोटा कप है, इसका भी टारगेट और ये ऑल टाइम हाई स्टॉक है। ऑल टाइम हाई भी स्टॉक पर भी हम एक वीडियो आने वाले कुछ दिनों में करेंगे, उसका भी हम देखेंगे कि कैसा रहता है। ऑल टाइम हाई बोले तो इस स्टॉक में किसी को भी लॉस नहीं हो रहा, जिसने भी बाय किया है उसको सभी लोगों को प्रॉफिट है। तो कहीं पर सप्लाई होने का चांस ही नहीं, ऊपर कितना भी जा सकता है, आसमान तक जा सकता है। तो ये हम ध्यान रखेंगे और ये देखेंगे आने वाले वीडियो पर कभी। अभी ये देखेंगे तो इसमें भी कैसा है, ऑल टाइम हाई है। कौन सा है, GRA ग्राउंडलेस है, क्या नाम है, हमने कभी सुना भी नहीं। क्या करती कंपनी, कुछ करती हमको मालूम भी नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें सिर्फ हम टेक्निकल एनालिसिस देख रहे हैं। जैसा भी मार्केट का ट्रेंड है, जो बड़ी मछली है मार्केट में, बड़ी मछली बोले तो जो ऑपरेटर रहते हैं, जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड रहते हैं, वो क्या कर रहे हैं उनके साथ हमको जानना है। वो क्या कर रहे हैं हमको कैसा समझ में आ जाएगा, ये कैंडलस्टिक पैटर्न है, एक कैंडलस्टिक पैटर्न है और एक चार्ट का पैटर्न है। उस चार्ट के पैटर्न में जो भी रिएक्शन दिख रही है उसी हिसाब से हम करेंगे। और हम ऐसा अंधाधुंधा नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, हमको हमारा स्टॉप लॉस मालूम है। जो भी स्टॉप लॉस आ जाएगा उस स्टॉप लॉस पे हम बाहर निकलेंगे। हमको हमारी रिस्क मालूम है, इस पर ट्रेड मालूम है, पूरा मालूम है, इस पर भी हम नजर रखेंगे। गवर्नेंस पेनूर इंडस्ट्रीज है, ये भी बहुत बढ़िया स्टॉक है, बहुत बढ़िया पैटर्न है, कप पैटर्न। हम 2017 से अभी तक बोले तो 5 साल का कप है और हमारी एंट्री भी बन चुकी है। ऑल टाइम है 90.90 था, एंट्री 91 पॉइंट, अभी अभी एंट्री है, अभी भी हम ले सकते हैं क्योंकि अभी 95 है तो 2-4 रुपए कुछ क्वांटिटी कम कर सकेंगे तो ये हमारा बेस्ट पिक हो सकता है। वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। शेयर मार्केट में 7 ये रहते बोले तो सेंटीमीटर, क्या बोलते इसी हिसाब से हम क्या करेंगे, उसका ले लिए प्राइस, पैटर्न, वॉल्यूम, मोमेंटम, इन सेंटीमेंट क्या है, ये पूरा हम आने वाले आगे वीडियो में देखेंगे। अभी ये मिश्र धातु वाला तो हमने ऑलरेडी देखा। बॉलिंजर बैंड लगाया है मैंने, वॉल्यूम लगाया है, प्राइस पैटर्न लगाया है। बॉलिंजर बैंड पैटर्न वॉल्यूम हम आने वाले वीडियो में कुछ देखेंगे। ये भी ऑल टाइम हाई है और उसके भी टारगेट आ चुके हैं। अभी ये जो हमारी जो सीरीज चालू किया है हमने, कब पैटर्न ऑल टाइम है ट्रैकिंग स्टॉक, ये इसका आपको डेली मिल जाएगा कि कौन से स्टॉक कब ब्रेक कर रहे हैं, किसी में एंट्री बन रही है। ये हम आने वाले हर दिन हम देखेंगे। अभी जो आए हैं कब पैटर्न में, ये पेरूर इंडस्ट्री आया है, गार्बेज इंडिया आ चुका है, मिश्र धातु निगम इंडिया लिमिटेड, मिन क्रॉप झोटा और एडेशु, ये स्टॉक हम नजर में रखेंगे और उसमें हमको जैसा भी एंट्री मिलेंगी वैसा हम लेंगे। आपको ये सपोर्ट जारी रखेगा तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे इस वीडियो को और कुछ इंफॉर्मेशन लेंगे और कुछ मोर लर्निंग करेंगी तो ये दिए वाले कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।